हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे मैथ के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल। दोस्तों, ये प्रश्न गत वर्षों में परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न और इन प्रश्नों के अभ्यास के माध्यम से आप अपनी परीक्षा की तैयारी को बेहतर कर सकते हो। तो आइए दोस्तों, करते हैं हम शुरू आज का हमारा पहला प्रश्न। दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है कि किसी वस्तु के मूल्य को पहले 20% बढ़ाया जाता है और फिर 20% कम कर दिया जाता है। इस प्रकार कुल कितनी कमी होगी या बढ़ोतरी होगी। और दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन लिखे हुए हैं कि पहला ऑप्शन में लिखा हुआ है 4% बढ़ोतरी, दूसरे ऑप्शन में लिखा हुआ है 4% की कमी, तीसरे ऑप्शन में लिखा हुआ है 2% की कमी और चौथे ऑप्शन में लिखा हुआ है यहाँ पे 10% की कमी। तो आइए दोस्तों, पहले हम इस प्रश्न को हल करते हैं और फिर यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारा आंसर जो है वो कौन सा ऑप्शन का आ रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है कि किसी वस्तु के मूल्य को पहले 20% बढ़ाया जाता है। तो दोस्तों, अगर आप किसी वस्तु का मूल्य 100 मानते हो, दोस्तों वस्तु का मूल्य अगर आप 100 मानते हो और इसमें लिखा हुआ है कि वस्तु के मूल्य को पहले 20% बढ़ाया जाता है। दोस्तों, वस्तु का मूल्य अगर आप 100 मानते हो और 20% की अगर वृद्धि करते हो तो फिर आपका नया मूल्य क्या आ जाएगा। दोस्तों, नया मूल्य आपका आ जाएगा 120। दोस्तों, अगर 100 रुपये पहले वाला मूल्य था और उसमें 20% की आप वृद्धि कर रहे हो तो आपका नया मूल्य आ जाएगा 120 रुपये। दोस्तों, अगर मूल्य 100 रुपये होता और 30% की वृद्धि होती तो आपका नया मूल्य आ जाता 130 रुपये। दोस्तों, अगर 100 रुपये की वस्तु है और उसमें 10% की कमी होती है तो आपका नया मूल्य आ जाता 90 रुपये। तो दोस्तों, अब आपका यहाँ पर जब आप यहाँ तक सवाल को हल कर लेते हो कि किसी वस्तु के मूल्य को पहले 20% बढ़ाया जाता है तो अब आपका नया मूल्य 120 रुपये आ चुका है। तो दोस्तों, इसके बाद यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि फिर 20% कम कर दिया गया है। यानी कि दोस्तों, जब आपने 20% बढ़ाया था तो 120 रुपये आ गया है। 100 से 120 रुपये हो गया। प्रारंभिक मूल्य इसका 100 रुपये था और अब 20% बढ़ाने के बाद 120 रुपये हो गया। दोस्तों, फिर इसमें लिखा हुआ है 20% कम कर दिया जाता है। तो दोस्तों, अब आपको क्या करना होगा, 120 का 20% निकालना होगा, यानी कि कितनी कमी की गई है। तो दोस्तों, जब आप 120 का 20% निकालोगे तो आप 120 को लिखोगे, का की जगह गुणा लगाओगे और 20% की जगह 20/100 लिखोगे। और दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हो 0 से 0 कट जाएगी, 0 से ये वाली 0 कट जाएगी और दोस्तों यहाँ पर आ गया 24। यानी कि 24 रुपये की क्या हो जाएगी, कमी। 120 रुपये में जब आप 20% की कमी करोगे तो दोस्तों आपको 120 रुपये में 24 रुपये की कमी करनी होगी। दोस्तों, जब आप 120 में 24 रुपये की कमी करते हो तो आपका आंसर क्या आता है। दोस्तों, यहाँ पर आपका आंसर आता है 96 रुपये। तो दोस्तों, अब आप ये देख सकते हो कि इस प्रकार कुल कितनी कमी होगी या बढ़ोतरी। दोस्तों, आपने शुरू में मूल्य जो माना था वस्तु का वो 100 रुपये माना था और जब आपने उसमें 20% की वृद्धि करी थी तो दोस्तों वृद्धि करने पर आपका जो नया मूल्य आया था वो 120 रुपये आया था। दोस्तों, फिर जब आपने 120 रुपये में 20% की कमी करी तो आपका आंसर जो आया है वो 96 रुपये आया है। तो दोस्तों, अब आप ये देख सकते हो कि पहले प्रारंभिक मूल्य 100 रुपये था और अंतिम मूल्य जो आ रहा है वो आ रहा है 96, 96 आ रहा है। तो दोस्तों, अब यहाँ पर 4% की क्या हो रही है, कमी हो रही है। और दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो ऑप्शन 2 है उसमें यही लिखा हुआ है कि 4% की कमी होगी। तो दोस्तों, आपका यहाँ पर जो सही आंसर है वो ऑप्शन 2 है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।